हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरकेबीए क्लासेस में। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं आपके पेपर सेकंड के बारे में। मैंने पेपर सेकंड का जो सिलेबस था वो डिस्कस कर लिया है। आज हम इसके फर्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि इसमें हम टॉपिक्स क्या पढ़ें। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो पेपर है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है जो बीएचयू से बच्चे अपना बीए कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है पेपर BSS 112 का। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक का नाम है भारतीय समाज और संस्कृति का उत्पादन। थोड़ी सी आवाज मेरी आपको अलग लगेगी क्योंकि सर्दी है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है भारतीय समाज और संस्कृति का उत्पादन। जो भारत है उसका उसकी संस्कृति और उसका उत्पादन कैसे हुआ इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारी कंट्रियां सुनते हैं देखते हैं, लेकिन हमारे माइंड में कभी ये आता है कि इसका उत्पादन कैसे हुआ, ये चीज आई तो आई कैसे, इसका विकास हुआ तो हुआ कैसे। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि जो हमारा भारतीय समाज है इसको हम किस तरीके से समझें, जो हम आसान भाषा में उसको समझ सकें और अपने एग्जाम में लिख सकें। तो चलिए हम बात करते हैं अब अपने टॉपिक की। भारत जो है, जो हमारा भारत है वो बहुत ही विशाल देश है, और अगर हम इसके समाज को सोचें या समझें या जानेंगे तो फिर ये जितना सोचने समझने में लगता है कि बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं। अगर हम समाज की बात करेंगे तो यहाँ का समाज, इतनी सारी विविधताएं हैं इस समाज में, इतने सारे लोग हैं, जातियां हैं, धर्म हैं, कि अगर हम इसको समझने पे आएंगे तो वाकई में हम देखेंगे कि हमारा जो भारत है उसका समाज कितना ही ज्यादा अच्छा है, और इस समाज में कितने लोग हैं, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग निवास करते हैं। तो ये है अपना भारत। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। भारत इतना विशाल देश है जिसमें अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मैंने फिर वही कहा था कि अभी की विभिन्नताएं मतलब अलग अलग तरह के लोग, भेद, कि कोई भी चीज एक जैसी मैच नहीं होगी, बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भारतीय समाज दुनिया का सबसे जटिल समाज है, दुनिया का सबसे जटिल समाजों में से एक है। ये आप बात मानते हैं? जो अपना भारतीय समाज है वो दुनिया के समाजों में से, जटिल समाजों में से एक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई एक जाति या धर्म या संस्कृति के लोग निवास नहीं करते हैं। यहाँ पे अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग निवास करते हैं, जो कि समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अगर हम हमारे भारत में कोई आए और वो देखे तो यहाँ पे उसे अलग अलग संस्कृति देखने को मिलेगी, भाषाएं देखने को मिलेगी, नस्ल देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको एक ही जैसे लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग संस्कृति। वो संस्कृति जो शायद पहले कभी आपने देखी हो या सुनी हो। तो यहाँ के जब लोग वहां फॉरेन या अदर कंट्री के लोग जब आते हैं तो वो यहाँ यही देखते हैं कि इस कंट्री में कुछ तो बात है, कि इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो वही कह रहा है कि ये एक जटिल समाजों में से अलग समाज है। इसमें कई धर्म, फिर बात आ गई, इसमें कई धर्म, जाति, भाषा, नस्ल के लोग बिल्कुल अलग अलग तरह के भौगोलिक भूभाग में रहते हैं, भौगोलिक भूभाग में रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो धर्म, जाति, भाषा, नस्ल के लोग हैं अलग अलग। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति चलती है, तो वो जो लोग हैं वो यहाँ पे अलग अलग भूभाग में भी रहते हैं, एक ही जगह में नहीं है सब। आप गुजरात चले जाएं, वहां की संस्कृति देखें, बिहार चले जाएं, वहां की संस्कृति देखें, वहां की भाषा देखें, वहां के लोग देखें। ठीक, तो आपको क्या है कि राजस्थान जाइए, राजस्थान में देखिए कि हमारा जो समाज है वो अलग अलग संस्कृति में ढला हुआ है, और इसी बेस पे हमारे समाज को हम इतना अनोखा समाज कहते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कीवर्ड की, कि भारतीय समाज में कई संस्कृतियों का प्रयोग होता है। ये भी आप जानते हैं
यहाँ की कोई एक संस्कृति नहीं है कि बस हम उसी का पालन कर रहे हैं। यहाँ पे अनेक संस्कृति हैं और वो हमारे पूर्वजों की देन है। आज हम जो भी संस्कृति का पालन करते हैं वो हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे वेद पुराणों की देन है और अलग-अलग धर्म में अलग-अलग संस्कृति का प्रयोग होता है। तो इससे ही हम जान सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक संस्कृति नहीं है कि जिसको हम समझ लें। बौद्ध धर्म में अलग संस्कृति है, ठीक है? आप हिंदू धर्म में अलग संस्कृति है, मुस्लिम धर्म में अलग संस्कृति है, ईसाई, सिख, ईसाई धर्म जो है अलग-अलग है, अलग-अलग संस्कृति है। आप जब पंजाबी लोगों का पहनावा देखेंगे या आप हिंदू धर्म का पहनावा देखेंगे वो भी अलग है। मुस्लिम समाज का जो आप पहनावा देखेंगे वो भी अलग है। तो हम कैसे पता करेंगे? हम ऐसे ही तो पता करेंगे। इस भारत समाज में जो भी आएगा वो कैसे पता करेगा कि किस-किस तरह के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, ऐसे ही पता करते हैं। कुछ लैंग्वेज से, तो कुछ उनके पहनने-ओढ़ने के ढंग से, बात करने के व्यवहार से, भाषा से, ऐसे ही पता कर सकते हैं हम। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे अलग-अलग संस्कृति का प्रयोग होता है। यहाँ अनेक भाषाओं का, ये देख रहे हैं आप? अनेक भाषाओं और बोलियों का, अनेक तरह की भाषा, कोई एक भाषा नहीं है यहाँ पे जो हम बता दें आपको। यहाँ पे 18 राष्ट्रीय भाषाएं हैं और बोलियों की तो बात ही मत करिए। मातृभाषा अलग बोलते हैं हम, ठीक है? हर एक क्षेत्रीय भाषा अलग है। तो यहाँ पे जो भाषाएं और बोली है वो भी अलग है। 18 भाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषाएं हैं। आप जब सुनेंगे, आप जब जानेंगे तो वहाँ की लैंग्वेज से आप पता कर लेंगे कि हाँ, ये लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। राजस्थानी, मारवाड़ी जो लैंग्वेज है वो अलग-अलग तरह की होती है। और धर्म तो इतने अलग हैं कि अगर उनको समझने पे हम आए तो काफ़ी लंबा-चौड़ा एक विवरण निकलेगा। और इसी बेस पे हम समाज को समझें कैसे? ये चीज़ आती है कि हम अपने समाज को समझें कैसे? तो हम अपने समाज को ऐसे ही समझेंगे कि यहाँ पे यह समाज विश्व के अति प्राचीन समाजों में से एक है, ठीक है? ये जो अपना समाज है, भारतीय समाज, ये विश्व के अति प्राचीन समाजों में से एक है और बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा समाज है। अगर हम इसको पढ़ने पे आएँगे तो हमें इसमें बाँटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे धर्म, जाति, समाज, भाषा, नस्ल में इन सब चीज़ों को बाँटना पड़ेगा तब हम समझ पाएँगे भारतीय समाज को। इस प्रकार ही भारतीय समाज के अध्ययन करने वाले विद्वानों ने, जिन विद्वानों ने भारतीय समाज पर अध्ययन किया है, भारतीय समाज की प्रमुख संरचनात्मक विशेषताएं खोजने का प्रयास किया है। उन्होंने भी प्रयास किया है कि अपने भारत को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, भारतीय समाज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ का वातावरण, यहाँ के धर्म, जाति, हर चीज में, हर एक चीज में, हर एक इकाई को आप जब देखेंगे तो बहुत अलग है। गांव, शहरी विकास, गांव का विकास, ठीक है? और आप जब अपने अदर कंट्रियों में जाएंगे तो वहां का विकास जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो अपने भारतीय समाज है वो वाकई में अन्य समाजों में से बहुत अलग है। यही प्रयास किया है विद्वानों ने। उसमें से एक विद्वान है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास, इनका मुख्य योगदान है। ये बोलते हैं, इन्होंने कहा है कि जो भारतीय सामाजिक संरचना, भारतीय समाज की संरचना प्रमुख विशेषता जो भारतीय समाज की संरचना है, इसकी प्रमुख विशेषता इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। अब आप कहेंगे ये क्या कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, उन्होंने बताया विविधता है। अगर हम अपने समाज को जब समझेंगे ना तो हम उसको विविधताओं से ही समझेंगे। सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम समाज को उसकी विविधताओं के हिसाब से समझें। जाति की विविधता, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, मतलब कि उसके अंदर हम जानेंगे कि धर्म कितने प्रकार के हैं, जाति कितनी प्रकार की है, भाषाएं की विविधता कितनी प्रकार की है और इन्हीं विविधताओं में ही हम आपको समझाएंगे कि अपना भारतीय समाज है कैसा, ठीक है? कि अपना जो भारतीय समाज है वो कैसा है। हम ऐसे ही समझा पाएंगे जब हम इनकी विविधता देखेंगे।
दयूमो ने कहा है, श्रेणी को भारतीय का प्रमुख लक्षण माना है। लक्षण माना है किसको? श्रेणी का। श्रेणी का मतलब कि अगर हम किसी चीज को जब बांट देते हैं, प्रथम श्रेणी, सेकेंड श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तो मतलब कि हमने उसके पार्ट्स कर दिए हैं। और इन्होंने पार्ट्स में ही बताया है कि हमारा जो भारतीय समाज है वो क्या है। तो इन्होंने कहा है कि क्यों ना हम श्रेणी में भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण मान लेते हैं, कि अगर हम इसकी भारतीय समाज की श्रेणियों को समझ लेंगे, यहाँ के संस्कृति की श्रेणी, यहाँ का समाज, यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा, नस्ल, नस्ल मीन्स किस किस तरह के लोग रहते हैं अपने भारतीय समाज में। कोई एक प्रकार का इंसान नहीं रहता, कद में छोटा, लंबा, जो अपने भारतीय समाज के जो रंग रूप के भेद मिलेंगे आपको, कोई एक ही प्रकार का रंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग रंग के लोग मिलेंगे, अलग अलग जो कहते हैं कि भेद होगा उस उनमें, मनुष्यों में। यहाँ के जो मानव हैं, यहाँ उनमें आपको भेद देखने को मिलेगा कि वो किस तरीके से, कोई लंबा मिलेगा, कोई छोटा मिलेगा। यही तो यहाँ की खूबी है। अपने भारतीय समाज की खूबी क्या है कि यहाँ पे अनेक समाज, अनेक लोग, अनेक धर्म भारतीय समाज में निवास करते हैं, और यही यहाँ की महानता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, जैसे चाहे वैसे रहें, जो चाहे वो करें, बशर्ते कि आप किसी को परेशान ना करें, आपकी बातों से या आपकी चीजों से किसी और को हानि ना हो। और ये जो भारतीय समाज है, इसमें आप चाहे जैसे रहें, बस किसी को भी आपकी आपके कारण किसी को भी कोई परेशानी ना हो, फिर आप चाहे जैसे भी रहें। यहाँ पे ये नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते। रोकथाम तो है ही नहीं। कहीं भी जाएं, घूमें, टहलें, आप अपना घर बनाएं, ठीक है, आप लोगों से मिलें, बात व्यवहार करें। यहाँ पे जो मुख्य धर्म है, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो धर्म है, हिंदू, आपस में मिलकर रहते हैं, और यही हमारी एकता है। तो अगर अपने भारतीय समाज को समझना है तो यहाँ के लोगों को समझना होगा, यहाँ के धर्म, यहाँ की जाति, नस्ल को समझना होगा। और ऐसी ही विविधताओं में हम, ये जो विविधता है, पहले आपकी जाति विविधता, इसी प्रकार धर्म और आपकी संस्कृति, ऐसी विविधताएं, हम आपको विविधताओं में ही आपको भारतीय समाज को समझाएंगे कि यहाँ पे कितने प्रकार की भाषाएं हैं, कितने प्रकार की बोलियां हैं, कौन कौन से धर्म हैं। आप मुख्य धर्म तो जानते ही होंगे, यहाँ पे कितनी भाषाएं हैं, यहाँ की जो पारिवारिक जो व्यवस्था है वो कैसी है, यहाँ के लोग कैसे निवास करते हैं। इन सब चीजों को हम इन विविधताओं में ही समझेंगे, तभी हम अपने भारतीय समाज को समझ पाएंगे। तो आज के लिए मैंने आपको बता दिया कि भारतीय समाज को हम किस तरीके से, इसकी संस्कृति को किस तरीके से समझें। तो वो एक मेन कारण यही है कि हम ऐसे ही अपने जो भारतीय समाज है उसको समझेंगे। ये आपका फर्स्ट वीडियो है, इसी के ऊपर हम आपका सेकेंड वीडियो लाएंगे, जिसमें हम भारतीय समाज की विविधता देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे कि हम अपने भारतीय समाज को कैसे समझें, और फिर हमें अपना भारतीय समाज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी आपको समझ में आता होगा कि अपने भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, जातियां हैं, धर्म है। इस प्रकार से भी अपने भारत को आप समझ सकते हैं। यहाँ की जलवायु, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के मारुस्थलीय जो प्रदेश हैं, ठीक है, वो यहाँ की जो नदियां हैं, यहाँ के जो कहते हैं महासागर हैं, ऐसे ही हम अपने भारतीय समाज को समझेंगे कि उसमें है क्या क्या। और उसको समझने के लिए हम अपनी विविधताओं में देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही पढ़ें और अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ये उन बच्चों को मिलेगा जिनको इनकी जरूरत है, फॉर बीएचयू स्टूडेंट। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, कुछ बच्चे देखते होंगे तो कहते होंगे कि ये बीएचयू ही स्टूडेंट के लिए है। नहीं, अगर आपका टॉपिक मैच करता है,
और आप हमारे चैनल पे आए हैं, आप देख रहे हैं, तो आपका जब टॉपिक मैच कर रहा है कि हाँ, मेरे टॉपिक में ये टॉपिक है मेरे सिलेबस में, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है? लेकिन प्रॉपर ये बीएचयू स्टूडेंट के लिए है। अगर आपका टॉपिक मैच करता है तो आप बिल्कुल पढ़िए। अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं है और शेयर करिए। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और शेयर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।